किसान कानून दरअसल किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार भले कहे, भारतीय जनता पार्टी भले कहे और एनडीए की सरकार भले कहती रही हो कि ये किसान कानून जो है किसानों के हित में है, लेकिन दरअसल ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, बल्कि ये पूंजीपतियों के हक में है, उद्योगपतियों के हक में है, बड़े घरानों के हक में है, जो खेती किसानी में प्रवेश कर देश की अर्थव्यवस्था पे पूरी तरह काबिज होना चाहते हैं और देश के लोगों को, गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, किसानों को एक तरह से फिर से गुलाम बनाने की प्रक्रिया है ये इन कानूनों के जरिए। केंद्र सरकार इसकी दुहाई दे रही है, लाख अपने तरीके से दुहाई दे रही है और पूछ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जो बयान दिया वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक बयान है कि भीड़ से कानून नहीं बदले जाते। उन्हें ये पता होना चाहिए कि भीड़ ही है, लोग ही हैं जो सरकारें बदल देते हैं। तो हम किसानों को किसान चौपाल में ये बातें बता रहे हैं और 24 फरवरी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा नौबतपुर में के अजवा गाँव में गए तो वहाँ भी उन्होंने बिहार के किसानों को सारी बातें बताई और बिहार के किसान भी अब जाग गए। उन्हें भी ये पता चल रहा है कि किसान बिल में क्या खामियां है, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, इससे जमाखोरी बढ़ेगी। आखिर क्या वजह है कि कानून बनने से पहले ही लाखों करोड़ों टन का गोदाम बड़े बड़े उद्योगपतियों ने बना लिया, चाहे वो बिहार के कटिहार में हो, दरभंगा हो या औरंगाबाद से भी खबरें आ रही हैं, या फिर हरियाणा जैसे राज्यों में हो। उन्हें तो जाहिर है कि इससे पता चल रहा है कि सरकार और पूंजीपतियों के बीच साठगांठ है। उन साठगांठ की वजह से ही ये कृषि कानून को बनाया गया और आपदा में अफसर ढूंढा गया, आपदा में अध्यादेश लाया गया जून में और मई में हरियाणा या दूसरे राज्यों में सारी औपचारिकताएं उद्योगपतियों ने पूरा कर लिया। जाहिर है कि किसान चौपाल अब 28 फरवरी यानी कल तक किसान चौपाल बिहार में हर जगह चलेगा और हमारे साथ अब इस चर्चा में अब शामिल होंगे कुछ हम लोग किसान चौपाल पे बहुत सारी बातें करते रहे। रोशन राजा भी हैं, वो IT सेल के अध्यक्ष हैं, राम पुकार जी हैं, पार्टी के नेता हैं, चुनाव भी लड़ा था उन्होंने ढाका से, और सीतामढ़ी के जिला प्रभारी भी हैं, अभी आ रहे हैं सीतामढ़ी में। तमाम मित्रों जो फेसबुक से जुड़े हो उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस चौपाल में हम लोगों से फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो मैं अपना कुछ शेयर करना चाहता हूं जो मैं अभी बीच में गया था सहरसा, सुपौल, तमाम जिलों में मैंने भ्रमण करके आया। तो वहाँ पर मैंने जो देखा वहाँ के लोग, अब सब लोग कोई कह रहा है कि यह किसी राज्य तक सीमित है या सब लोगों को नहीं पता है। सब लोगों को पता है कि कृषि कानून से क्या खामी है, क्या फायदा है, सब लोग समझ रहे। क्योंकि मैंने एक एग्जाम्पल गांव में एकदम जो गांव किसान उसने बताया, वो सुनने के बाद लगा कि कुछ दिन पूर्व अभी भी चल ही रहा मुर्गा का एक आया था बिहार में ही, जिसमें वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवाता था। तो उसमें बताया उन्होंने कि हमको यदि 100 मुर्गा में से 5 मुर्गा किसी कारण बस मर गया तो उसका पैसा नहीं लगता था, लेकिन 5 मुर्गा से यदि 6 मुर्गा मर गया तो मुझे घर से पैसा देना होता था। तो मतलब इस तरह से वो खामियां बताने लगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जिसको सरकार गिना रही है कि इससे कई फायदे होने वाले हैं, इसके इतने बड़े पैमाने पर मिलेगा लोगों को फायदा, तो उसने बताया कि इसका कितना नुकसान होता है प्राइवेटाइजेशन का। वही बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नौबतपुर के सभा में बताया था कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय, सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में अंतर करके उन्होंने किसान को इस तीनों बिल के बारे में रूबरू कराया था। तो उन लोगों को पूरा अवगत है कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या जो भी तीनों कानून है उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, ये गाँव के लोग अब समझ चुके हैं। बस ये जरूरत है समय का। यदि सरकार नहीं मानती, सबसे पहले तो सरकार जब बोलती है कि जब कृषि मंत्री बोलते हैं कि यह कानून भीड़ से नहीं होता, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपने मंत्री को समझा लेते कि क्यों इस्तीफा दी कृषि कानून के बारे में। जब अपने मंत्री को आप नहीं समझा पा रहे हैं कि उनके क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, तो आप देश को क्या बता रहे हैं। पहले अपने कोalition पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हैं। वो जो एनडीए में जो थे 2-3 पार्टनर थे वो अलग हो गए। जाहिर है कि ये एक बड़ा सवाल है कि आप जब अपने पार्टनर को नहीं समझा पाए, आप अपने मंत्री को नहीं समझा पाए, तो आप देश को क्यों भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सा इसका अर्थ है कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होता है तब तक यह तो लड़ाई चलता ही रहेगा। किसान
पुरजोर के साथ इस लड़ाई में शामिल है। बिहार की भी किसान शामिल है। बिहार के किसान समझ चुके हैं इसके फायदे और नुकसान। इससे कहीं भी देश को फायदा नहीं होने वाला है। यह देश के किसान और गरीबों को नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि इससे ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान ये किसान वर्ग का नहीं, पूरे देश के गरीबों का नुकसान है, मेरा मानना है। पटना की इस ऐतिहासिक धरती से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से पूरे बिहार के 38 जिलों के राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के जो हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, जो किसान चौपाल में दिन रात लगे हुए हैं, उनको क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैरमकदम करते हैं। और आज की इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं पूरे बिहार के 38 जिला के सभी रालोसपा कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो आह्वान हुआ किसानों के लिए, किसान का बेटा होने के नाते, इसलिए आप लोगों ने आज 27 तारीख है, 27 और कल 28 है, कल अंतिम दिन है, कल समापन है। इसलिए आप लोग पूरे बिहार के सभी 38 जिलों के तमाम हमारे रालोसपा के जो किसान चौपाल लगा रहे हैं, जो हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, समर्थक हैं, आप सभी से मेरा अपील है कि कल 28 तारीख को ऐतिहासिक चौपाल करके पूरे बिहार के 38 जिलों से सभी अखबारों में खबर दे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी मजबूती के साथ किसानों के हक और हुकूक को मारने वाली नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो किसानों को आज किस मुकाम तक ला कर रख दिया, किसानों को रसातल में ले जाने का काम किया, वैसे काले कृषि कानून के खिलाफ कल 28 तारीख है, कल ऐतिहासिक कार्यक्रम करके पूरे बिहार के 38 जिला मुख्यालयों से एक संदेश दे, ताकि हमारे नेता का हौसला अफजाई हो और पूरे बिहार के 38 जिलों से संदेश आ जाए कि वाकई में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी असली में किसानों के हित की पार्टी है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नौजवानों की पार्टी है, जो आज बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करने वाली, जो रोजगार मुहैया नहीं करने वाली नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इस सरकार को हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। और आने वाला समय बिहार की राजनीति में माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ पूरा किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान चलेगा। यही हम आज की फेसबुक लाइव के माध्यम से आह्वान करते हैं। हम लोग अभी जो 2 फरवरी से किसान चौपाल का कार्यक्रम शुरू हुआ है, कल 28 तारीख को इसका समापन होगा। बीच में हम लोग अपने ज़िला में करीब 25 गांव में गए हैं। 25 गांव में और जा करके एक गांव में 2-2, 3-3 चौपाल लगाए हैं कि कभी इस मोहल्ला में, कभी इस मोहल्ला में, कभी इस मोहल्ला में लगा करके लोगों को समझाने का काम किए हैं। और जितने वहाँ के किसान मजदूर लोग जो हैं, वे सब हमारी बात को सुने हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को लोग जिंदाबाद कहे हैं, नारा भी लगाए हैं। हम लोग बातचीत कर रहे थे, उसके बीच में नारे लगाए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग के हक की बात है और हम लोग चाहेंगे कि ये कानून जल्द से जल्द वापस हो जाए। कल 28 तारीख को पूरे जिला भर में, बिहार के पूरे जिला में ज़्यादा से ज़्यादा चौपाल लगे, ये हमारी कामना है। और लोग लगा रहे हैं, सभी लोग लगा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चौपाल लगेगा। और हमारी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इस काले कानून को वापस लेंगे, और नहीं तो हम लोग फिर आगे अपना कोई नीति निर्धारण करेंगे। चुनाव आ रहा है और चुनाव में ही पता लग जाएगा इनको कि क्या स्थिति हमारी है। बंगाल हारेंगे, 5 के 5 स्टेट ही हारेंगे, तब इनको पता चल जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है। किसान आंदोलन जो इतनी बड़ी भारत में हो रही है, इसका असर सिर्फ देश में ही नहीं है, विदेश में भी इसका असर है। आप सिडनी में किसान चौपाल हुआ, बड़े पैमाने पर किसान चौपाल हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जहां उन्होंने तमाम वक्ताओं ने कहा कि जो भारत में हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि अमेरिका इतना विकसित देश है जहाँ 6% लोग कृषि पर निर्भर थे। आज उस देश में 1.5% लोग कृषि पर निर्भर रह गए हैं। जो 4% लोग अधिक हुए हैं, उनकी कहीं कोई अभी तक ले नहीं हुआ है गुंजाइश की जिसको एडजस्ट कर सके कहीं। और वहाँ के लोग बहुत बेकारी की स्थिति में चले, जो यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वहाँ लागू है। आपको और भी देश, हमारे देश में तो आप देख लीजिए 52% लोग कृषि पर निर्भर है। यदि ये कानून लागू हो गया और यह धरातल पर आ गई, ये कानून सब जगह फैल गया, तो हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर लोग बेकार हो जाएंगे। कृषि मजदूर सब कहाँ जाएंगे गांव छोड़ करके, वो कहीं जा नहीं सकते हैं। इस बात को हमारे माध्यम से जो हम किसान चौपाल सब जगह लगा रहे हैं, हमारे नेता लोग लगा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों को समझाया है। इस बात को अच्छी तरह से लोग समझ गए हैं कि हम गाँव छोड़ के आखिर कहाँ जाएंगे। गाँव में हमको कोई जगह मिलेगी नहीं, कोई रोजगार मिलेगा नहीं, ये तो हम लोग को भूखे मार देगा। और यह यदि लागू हो गया तो वाकई में ये हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी और लोग समझ नहीं लगते इस बारे में।
सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए इस पूरे खेल में किसानों को जिस तरह से बदनाम करने की साजिश की गई, और अब तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा उठ रहा है। दो महत्वपूर्ण चीजें हुई कि लगातार प्रतिरोध की आवाज को दबाने की कोशिश सरकार ने की, और आज के वाशिंगटन पोस्ट की बात है कि वहाँ एक संपादकीय लिखा गया है जिसने संपादकीय में लिखा है कि मोदी सरकार विरोध प्रतिरोध की आवाज को दबाने में लगी है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र का जो हाई कमीशन है मानवाधिकार का, उसने भी जिस तरह से सोशल मीडिया हो या जिस तरह से आवाज़ों को पहरा लगाने की कोशिश कर रही है, किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार इसके कटघरे में खड़ी है। जाहिर है कि जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं वो इसका सफ़ेद पहलू गिना नहीं रहे, हम उसके काले पक्ष की बात कर रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी के लिए हम तमाम लोगों का जो फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जय रालोसपा, जय नौजवान, जय किसान।